तो देखो आगे हम सब क्या पढ़ रहे जी, सतीश बीच में पढ़ रहे थे ना, बी पर समझ पड़े। ठीक, 8 नंबर सवाल तक हो गए थे, 9वां देखो यार। चलो ठीक, तो क्या दिया है 9वां वाला, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को, ये P है, ए क्यू है, ये P A Q सही है। P का स्थिति दिया गया, कितना दिया गया है 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A माइनस 3B को मिलाने वाली रेखा को एक संबंधित दो, एक संबंधित दो मतलब इधर एक है, इधर क्या है 2 है, बाहर अनुपात में विभाजित करने वाले। अच्छा बाहर बाहर काट रहा है तो मैं अंदर अंदर काट दिया। ठीक, चलो यानी जो बिंदु है कहां पर, आर कहीं यहां कहां है जी, आर कहीं बाहर है, बाहर ये आर है, इसको बाहर विभाजित कर रहा है। अब किस रेशियो में संबंध है 2 के रेशियो, ठीक है ना। चलो अब आर का स्थिति ज्ञात कीजिए, यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। बिंदु P, बिंदु P आर क्यू का मध्य बिंदु है। चलो अब क्यों ध्यान लिखेंगे, उससे कोई करना नहीं, चलो दिखा दो। चलो क्या लिखेंगे, आर का स्थिति सदिश, आर का स्थिति सदिश, तो कौन विभाजित कर रहा है जी, बाह्य ना, बाह्य विभाजन। फॉर्मूला क्या होता है, एमबी एन जी एन ए बटे क्या होता है एम प्लस एन। एम कितना है, एक में जी, आगे दिए थे एक संबंध है 2 गुणे, डी कितना है, ए बी वाला होता है। हाँ तो माइनस होता है, माइनस जी, माइनस या 2, ये कितना है, आगे वाला ये होता है 2a प्लस बटे 1 माइनस 2, कितना आ गया वेक्टर A माइनस 3b 2 दूनी बटे माइनस से, सही है। हल करो, कितना है माइनस 3a माइनस 5b बटे क्या है माइनस 1 से गुणा कर दोगे, माइनस क्या जाएगा साहब 3a प्लस ये आ गया आर का स्थित सदिश। अगला क्या निकालना है, दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। चलो अगर रेखाखंड P आर क्यू का मध्य बिंदु होगा तो बीच में होगा ना जी। चलो तो मध्य बिंदु कंडीशन क्या होता है, मध्य बिंदु का स्थित सदिश कैसे लिखते हैं, यहां पर था एम बी ना, एम बी माइनस एन ने, वहां पर हम लोग क्या कहते थे M1 X2 प्लस M2
धैर्य रखो। पहले हम लोग अंता विभाजन में बायो हम लोग क्या पढ़ते हैं, M1X2 अंता में M1X2 प्लस M2 X1 हो ना। तो इसी प्रकार से जब मध्य बिंदु पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B बाई 2 डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, मतलब A प्लस B बाई 2। तो A हमें कितना दिएगा बताओ, 2A प्लस वेक्टर A माइनस कितना, बटे कितना हो गया 2, बस ये निकालना था। कितना हो गया 3A माइनस 2B बटे कितना हो गया, अलग लिख दो इसको, 3 बटे 2A हो गया माइनस B हो गया, बस इतने से निकालना था। ठीक है ना, ठीक। आर का स्थिति हो गया, मध्य बिंदु हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु कहीं तुम निकल लो, बस हमको निकालना क्या था, उसका स्थिति निकालना था। अगला क्या है, दसवां क्या है जी, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हमको दी गई हैं, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलो क्या हुआ, क्या हुआ जी, ठीक। ये है समांतर चतुर्भुज, क्या है, क्या हुआ, सही है ना, हो गया, कहा गया, ए दिया कितना 2i का प्लस माइनस 4j का प्लस 5k का, साले वो सटी हुई। अगला क्या दिया गया वाला, i के प्लस, अगला माइनस 3k। ठीक, अब बोला क्या है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। विकर्ण समांतर जब नहीं पढ़े हो ना, इसका जो विकर्ण होता है यहां जाता है, परिणामी यहां जाता ना जी, जो परिणामी होता है आर, वो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर अरे हो गए, त्रिभुज का नियम फॉलो करेगा ये, मतलब हम लोग यहां निकालेंगे आर परिणामी विकर्ण का स्थित सदिश, तो आर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी। ये कितना दिया गया है 2i के माइनस प्लस प्लस i माइनस 2j 3k। हल करो, 3i का सही है, कितना है बताओ, 4 2 j का कितना प्लस 2k का, ये आ गया आर का स्थित सदिश आ गया। जब परिणामी स्थित सदिश आ गया ना जी, चलो इसका मुझे निकालना क्या है, मात्रक सदिश। क्या निकालना है, पहले क्या निकालो, इसका परिणामी निकालोगे, ये ए और बी का परिणाम है, परिमाण है परिमाण। चलो 3 का स्क्वायर माइनस 6 का प्लस 2 का, 3 तिहाई 6 चौक 36, 2 दूनी 36 4 40 9 बराबर आ गया 7। इनका इसका हमको क्या निकालना बताओ, मात्रक सदिश बटे क्या हो गया माड में आ, वेक्टर हमें दिया गया है 3i के माइनस 6j प्लस 2k
बटे तुम्हारा मन के इसको अलग लिख दो जी। 3/7 आई कैप जे कैप प्लस 2 बटे। अगला क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो समांतर जो क्षेत्रफल क्या होता है, ए और बी का क्या निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बहुत से क्या निकालो, मापांक। क्या निकाल लो, तो निकालो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बताओ आई जे, सही है ना। चलो 2 1 माइनस 2 माइनस कितना बताओ। आई हम लोग जब लेंगे 4 आई प्लस माइनस 3 दूनी 5 का नाम प्लस 2 दूनी 4। इतना समझदार हो ना। 12 10 कितना हो गया, आई के 6 5 सही है। क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्या जी, क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, इसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकाल लेंगे हम लोग, मापांक का। सही है, निकालो। कड़ी में 22 का स्क्वायर प्लस, बताओ 22 स्क्वायर क्या होता है, 400 100 कितना आ गया, 4 1 5 और 2 605। ये कटी पिटी का जी। निकाल लो वर्गमूल। 5 से काटो, 12 आ गया, 5 का नाम 5 मतलब हो गया 11 कड़ी में 5 आएगा। उतार 121 आ गया ना, उतारो उठा से, सही है। तो बड़ा से आगे उधर चलो। अगला क्या है जी, 21वां ना, नहीं 11वां। क्या है बोलो, दर्शाइए कि OX OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन। में सवाल लगवा चुका हूं जी। ये ऐसे है, तुम लोग जानते हो, यह अल्फा, ये होता है बीटा जी, और ये वाला क्या होता है, इन्होंने बोला है अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, यही बोला ना, बराबर झुके हुए हैं। चलो तो तुम लोग फॉर्मूला जन पे करते हो, क्या होता है, कॉस स्क्वायर एल, पहले मैं पूरा लिख देता हूं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीबी मतलब होता है सबका सम्मिलित प्रश्नावली दी होगा इसमें, एक आगे सवाल मिल ही जाएंगे। चलो कॉस स्क्वायर अल्फा और बीटा किसके बराबर है, अल्फा के, प्लस
बराबर कितना आ गया? सही है। बराबर कितना? 1/3 स्क्वायर है ना। प्लस माइनस क्या देगा? अगर काश अल्फा इतना होगा, काश बीटा कितना होगा? इतना ही होगा। ठीक, कोज्जा आता अधिक कोज्जा है। दिख क्या जी? चलो प्लस माइनस बताओ क्या हो गया? 1/खाड़ी में 1/खाड़ी में 3 हो गया है। ब्रह्मा का है, यहां लगाते हैं जगह चाहिए। देखो ध्यान से, वेक्टर है हमें दिया गया, बोलो फटाफट जल्दी जल्दी। ये क्या है? आई कैप, हाँ। बी कितना है? 3i कैप, सी कितना है? 2i कैप, ठीक है। यस, उधर चला गया। चलो, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है और सी डॉट बी कितना दी? 15 दिया। चलो, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। चलो, अगर ए और बी दोनों पर लंब होगा, पहले डी निकाल ही लो। डी कैसे निकालेंगे हम लोग? जो डी है, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। तो लंब हम लोग कैसे निकालते हैं? जी, ए क्रॉस बी निकालेंगे यहां पर, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे ना। ए क्रॉस बी साइन 90 समान कितना होता है? 1 होता है ना। सही है। अगर लंब है, अगर cos 90 निकाल तो 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इसे हमको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? आई जे के 1 4 2 3 माइनस 2 7, सही है ना। निकालो डी। जब आई लिखेंगे 7 चौके प्लस 4 हो जाएगा आई के। जब जे लिखोगे 7 का नाम 7 3 दूनी जे का। जब के लिखेंगे -2 चाटियां के का। सही जी, सबका ध्यान उधर गोदी थी। 28 4 32 क्या कितना? माइनस ए निकला, डी क्या निकला? डी निकला। बोला क्या था? एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। मैं लंब निकाल लिया। और सी डॉट डी भाव कितना दिया है? 15। देखो यार, प्रॉब्लम क्या है? ए आ गया डी, ए आ गया क्या जी? डी आ गया, क्या गया? और ये क्या है? सी है। क्या है? अगर सी और डी का डाइट हम लोग गुणा कर देंगे कि क्या किसी का मान निकल पाएगा? तो समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझो चीज को, बहुत मेन चीज है चीज। अगर हम सी डॉट डी का डाइट गुणा करते हैं, कितना दिया गया? वो चीज 15 दिया गया है। तो सी और डी दिया गया है,
तो आई का आई के साथ जे का जे के साथ के का, तो मतलब निकलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो डी है, डी को हमको मानना पड़ता है। कैसे? चाहे कुछ भी मान लो, चाहे के मान लो, चाहे लेमडा मान लो, चाहे म्यू, बताओ क्या मानू मैं, क्या मानो, लेमडा मान लो। चलो लेमडा ही मान लो। 32 आई कैप माइनस जे कैप 14, मतलब मान निकाल के लेमडा यहां रखना पड़ेगा हमको, तब निकलेगा क्या, लंब सदिश। अब बताओ सी कितना दिया गया है, 2 आई कैप जे कैप प्लस इंटू लेमडा 32 आई कैप यहां जे कैप माइनस बराबर कितना हो गया, 15। सही है। 32 का इसमें गुणा करना 2 में, और साथ में क्या लगा जाएगा लेमडा, 32 दूनी 64, लेमडा जी आई खत्म हो गया, आई आई डॉट प्रोडक्ट, यहां गुणा करो, लेमडा के लेमडा में कितना आएगा, प्लस प्लस 14 चौके, ठीक। लेमडा कम में छोड़के उससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना बताओ, 64 में से 56 घटाओ 8, 8 ना, 8 में एक लेमडा जोड़ो, 9 आ गया। लेमडा बराबर 5/, ये ला के यहां रख दो, उत्तर आ जाएगा, यहां पर रख दो समीकरण x। क्या निकला बताओ, 5/3 नहीं 32 जे कैप, कटी पिटी का है नहीं, अगर हम गुणा भी कर देते हैं 32 पंच कितना 160 आएगा, 5/70 क्या हुआ, ठीक, उतारो बड़ा से, उतार लो, चलो आगे खोलो यार। अगला सवाल क्या है, 13वां सवाल, सदिश, ये देखो 13वां सवाल देखो इधर, सदिश हमें दिया गया है, वेक्टर ए बराबर, मान लो, सबका ध्यान है, दो आई कैप जे कैप प्लस के कैप, सदिश इतना का सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन, बोलो मची, वेक्टर बी भी हमें दिया गया है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, सी हमें दिया गया है, लेमडा आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, ये दिया गया है। बोला है ई वाला सदिश इसके योगफल के, इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के, अच्छा पहले इसका निकालो योगफल, पहले इसका निकालो योगफल, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आ, 2 आई कैप
प्लस लेमडा आई कैप 3k है। सही है। चलो तो 2 प्लस बोलो मजी आई कैप कितना आया? इसको मान लो, ये मान लो डी है। क्या है? डी है। मान लीजिए वेक्टर ए कहा गया नहीं, सदिश इतना सदिशों की फल दिशा में मात्र सदिश के साथ, इसका निकाला क्या होगा? मात्र सदिश का निकालना होगा। निकालो तो वेक्टर पहले क्या डी का मापांक निकालेंगे। मापांक कैसे निकालते हो? कड़ी में 2 प्लस लेमडा का प्लस माइनस, सही है ना? क्या आया? 2 प्लस लेमडा का 6 2 दूनी 2 प्लस लेमडा का 36 4 40। अब निकालोगे इसका मापांक। क्या निकालेंगे? मात्रा करिए ना। तो वेक्टर डी बटे क्या होता है? वेक्टर डी का मापांक। वेक्टर डी हमें कितना दिया गया है? आई कैप 6j कैप प्लस बटे 2 प्लस 40। ये निकला मापा। इसका निकला क्या? मात्रक सदिश जी। अब बोला क्या है? मात्रक सदिश के साथ इसका अदिश गुणन। किसका अदिश गुणन? ए का। मात्रक सदिश के साथ इसका अदिश गुणन कितना मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है। 1 लिमिट में बताना है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी का मान कितना है? 1। आई कैप जे कैप समझ में आ रहा ना जी? किसी को डाउट नहीं? 2 प्लस आई कैप बटे 2 प्लस क्या हुआ? पूरा लिखना है। पूरा है। डी है ना? डी डी का मात्रक सदिश 1 के साथ अदिश गुणन। मात्रक सदिश का 1 के साथ अदिश गुणन। यही मान कितना मिल रहा है? 1 मान। पहले प्रश्न पढ़ो अच्छे से। आई गुणा आई के साथ तो क्या आएगा? यहां पर 2 प्लस, एक बार लिख दो, रहने दो, लिख दो बताओ। 2 प्लस 6 बराबर। इसको देख रहे हो? क्या बराबर लिखोगे? कड़ी में क्या आ गया? 2 प्लस लेमडा का प्लस 40। सही है। घड़ाओ कितना आया? 2 प्लस 4 जी बराबर कड़ी में प्लस 40। 4 2 कड़ी में प्लस 2 बच्चों को वर्क कर दो। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्क करने पर। जब हम लोग दोनों पक्षों को वर्क करेंगे क्या आएगा? बोलो। 6 स्क्वायर प्लस 6 दूनी
यहां पर कड़ी हट जाएगी ना, कड़ी तो हटेगी, इसका स्क्वायर लिख दो, दो दूनी 2 का स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर 2 दूनी 36, 12 लेमडा बराबर 4 लेमडा प्लस 44, 12 लेमडा माइनस बराबर लिख ही दो, कितना आ गया है बराबर, यहां कितना आया 8 बटे लेमडा बराबर 1 आ गए। कौन सवाल था 13वां? 14वां सवाल, जगह है बड़े तारो इतना बड़ा से, ठीक।